सो टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले तो ओपन सोर्स, जो उसने बोला था कि हमारा जो वेबसाइट है रोटरैक्ट का वो ओपन सोर्स होता है। तो अगर हम ओपन सोर्स की बात करें तो ओपन सोर्स एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसका कोड इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू मॉडिफाई इट और ब्रिंग चेंजेस टू इट, उसको कहते हैं ओपन सोर्स। जैसे हमारा रोटरैक्ट का वेबसाइट है, वो एक प्लेटफॉर्म है गिटहब के नाम पे, तो उस पे वी हैव अपलोडेड दैट, राइट। एंड वहां से एनीबडी हु फाइंड्स कि यहाँ पे कोई नया फीचर होना चाहिए या कोई फॉल्ट है या कोई चीज एडिशनल होनी चाहिए, वो वहां से उस कोड को एक्सेस करके उसमें लाइक मॉडिफिकेशंस या एडिशंस कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है ओपन सोर्स व्हेन योर प्रोजेक्ट कोड इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू एक्सेस इट। नाउ अगर हम बात करें गिट की, तो गिट बेसिकली एक टूल होता है, इट्स अ प्लेस, इट्स अ स्टोरेज लोकेशन, जहां पे हमारी जो हिस्ट्री होती है ना चेंजेस की, हम उसको रख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हमने एक नया इवेंट ऐड करा, गलती से अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे इवेंट नहीं ऐड करना था, मुझे वापस जाना है, तो मैंने तो ऑलरेडी उसको रेंडर कर दिया है, तो हाउ कैन आई गो बैक? तो गिट डज दैट फॉर यू। गिट कीप्स अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, जो मतलब जो भी हिस्ट्री होती है ना, हमने जो भी एडिशन करा है, जो रिमूव करा है, कुछ मॉडिफाई करा है, तो उसको सारा उसका रिकॉर्ड रखता है हमारा गिट। ठीक है, अब व्हेन वी मूव ऑन आगे, गिटहब क्या होता है? तो गिटहब बेसिकली एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म होता है। उत्कर्ष अगर स्लाइड तुम एक आगे कर दो तो। ओके, सो गिटहब क्या होता है? गिटहब एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। जितने भी गिट की रिपोजिटरीज होती हैं वो हम इस पे होस्ट करते हैं। अब रिपोजिटरी क्या होती है? तो बेसिकली रिपोजिटरी कोई ऐसी हैवी चीज नहीं होती, एक फोल्डर को रिपोजिटरी कहते हैं। दो तरीके की रिपोजिटरी होती है, लोकल और रिमोट। लोकल रिपोजिटरी क्या होती है? लोकल फोल्डर जो हमारे कंप्यूटर पे, हमारे पीसी पे चल रही है, जो हमारे वीएस कोड में हम नॉर्मली यूज करते हैं, उस फोल्डर को कहते हैं लोकल रिपोजिटरी। और जो रिपोजिटरी हमारे गिटहब पे अपलोडेड होती है, जैसे हमारी रोटरैक्ट की जो अपलोडेड है, वो हो गई हमारी रिपोर्ट रिपोजिटरी। तो दो तरीके की रिपोजिटरीज होती हैं। अब गिटहब क्या करता है? जितने भी गिट होते हैं अलग अलग, उनको हम वहां पे होस्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट गिटहब एंड गिटहब इज फॉर यू। अब नाउ वील टॉक अबाउट कि हमने जितना अभी तक पढ़ा एस्ट्रो के बारे में, अपने रोटरैक्ट के वेबसाइट के बारे में, व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। तो आप लोग भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड एंड मे बी लाइक, इफ फॉर एग्जाम्पल अगर वेबसाइट खोलना, उत्कर्ष, ओके, फॉर इंस्टेंस अगर मेरी वेबसाइट खुली हुई है यहाँ पे एंड आई जस्ट फील कि कमिटेड टू मेकिंग अ पॉजिटिव चेंज में, मे बी मान लो अगर कमिटेड की स्पेलिंग मुझे लग रही है कि गलत है, और मैं चाहती हूँ कि ये कमिटेड की जो स्पेलिंग है ये सही कर दी जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि आप जाके, मतलब अब नाउ यू नो हु पीपल आर वर्किंग ऑन द वेबसाइट, पर हमें हमेशा नहीं पता होता है कि हु आर द पीपल जो डेवलपर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। तो हम जाके तो नहीं बता सकते कि ये एरर आपको सही करना है। तो फॉर दैट हम क्या करते हैं, अगर हम रोटरैक्ट का गिटहब खोलेंगे, अगर खुला हो उत्कर्ष, तो या रोटरैक्ट वेबसाइट का गिटहब खोलेंगे तो यहाँ पे वो होता है, टैब होता है इश्यूज नाम से। ओके या, तो यहाँ पे हम आएंगे एंड वील क्लिक ऑन न्यू इश्यूज। अब इश्यूज कुछ भी हो सकती हैं। मान लो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो मैं उसको बता सकती हूँ। मुझे अगर लग रहा है कि ये इवेंट हो चुका है और ये इवेंट ऐड नहीं हुआ है अभी वेबसाइट पे, तो आई कैन टॉक अबाउट दैट। अगर मुझे लग रहा है कि कोई नया मेंबर ऐड हुआ है या कोई नया कोई मेंबर हट चुका है एंड पर उसकी डिटेल्स अभी भी शो कर रही है वेबसाइट पे एज द करंट मेंबर, तो मैं चाहती हूँ वो हट जाए, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे एज इशू रेज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया टाइपो इन हेडिंग, ठीक है, एंड हम चाहे तो लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं एंड देन वी कैन सबमिट द इशू। अब ये इशू सबमिट हो चुका है एंड जो भी हमारे लाइक मैनेजर्स हैं ऑफ द वेबसाइट, दे आर सी टू इट, एंड फिर वो इस इशू को सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी को ही असाइन करेंगे, मे बी टू द पर्सन हु हैज रेज्ड द इशू और समबडी एल्स। नाउ दैट इज डन बाय पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट से जानने से पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमारा गिटहब, अगर हमारा रोटरैक्ट का वेबसाइट है और हमें इस पे काम करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब ये वेबसाइट में तो बहुत सारी चीजें अभी उत्कर्ष ने बताई, देयर आर अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमारे लैपटॉप पे ये कैसे आएगा? हम यहाँ से एक एक करके कॉपी पेस्ट तो नहीं कर पाएंगे अलग अलग फाइल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ दैट वी हैव लर्नड गिट, तो हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को फोर्क, सॉरी इस फोल्डर को, इस रिपोजिटरी को फोर्क कर देंगे। फोक करना बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ऑफिशियल आंसर लिखने से पहले हम उसको एक रफ पेपर में लिख लेते हैं ना, पहले रफ में जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसको कर लेते हैं, फिर आंसर लिखते हैं फेयर कॉपी पे। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, तो हम फोक करते हैं, हमने फोक करा, एक रफ कॉपी बनाई उस कोड की,
हमने उसको नाम दे दिया कुछ भी वेबसाइट एज ऑफ नाउ, और फिर हम इसको क्रिएट फोक कर देंगे। वंस वी हैव क्रिएटेड अ फोक, हमने इस फोक को क्रिएट कर दिया है, तो क्या होगा, जो कोड रोटरैक्ट की वेबसाइट पे अपलोडेड था, वेबसाइट के नाम से जो रिपोजिटरी अपलोडेड थी, वो सेम रिपोजिटरी पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट होके हमारे गिटहब पे अपलोड हो गई है। तो अगर हमें अब कोई चेंजेस करने होंगे तो हम अपने रिपोजिटरी पे करेंगे, और फिर उसके बाद हम रिक्वेस्ट पुल कर सकते हैं। अब इसको कॉपी कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हेलो सृष्टि। कोड पे क्लिक करेंगे, नया अब इसके आगे का अपना लास्ट कुछ लाइंस रिपीट कर दो, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही थी। ओके ओके ओके। तो आई वाज सेइंग कि हम क्या करेंगे, अब हमने कोड सेलेक्ट करा, हम ये कोड को कॉपी करेंगे, एंड देन हम इसको अपने अपने लोकल रिपोजिटरी पे एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें क्लोन कर देंगे। तो अब जो भी क्लोनिंग का और आगे का पुल का प्रोसीजर होगा, दैट विल बी टोल्ड बाय उत्कर्ष। तो कंटिन्यू आगे कर सकते हो तुम। ओके, तो बेसिकली किसी भी रेपो को क्लोन करने के लिए आप यहाँ पर ये कोड वाला बटन दिखेगा ग्रीन कलर का, इस पे आके क्लिक करना, और ये HTTPS वाला लिंक होगा, इसको कॉपी कर लेना बेसिकली। और कॉपी करने के बाद में कोई भी फोल्डर पर आना, जिस तरह से हमने यहाँ पर इसको क्लोन किया हुआ है, तो यहाँ पर आके आप गिट बैश ओपन कर सकते हो। गिट बैश अगेन एक टूल है, गूगल पर जाओगे गिट बैश और लिखोगे तो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप करेंगे गिट क्लोन एंड देन फिर उसको पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये क्लोन होना शुरू हो चुका होगा। अब हमारा ऑलरेडी क्लोन हो चुका है, इसलिए वो बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से तो क्लोन हो जाएगा। अब क्लोन होके आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। अब फॉर एग्जांपल जो हमने इवेंट को ऐड किया है, ये वाला गौरव मिलन वाला, अब इसको एज अ पुल रिक्वेस्ट डालना चाहते हो। अब इस चीज़ को आप पुल रिक्वेस्ट कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टर्मिनल ओपन करना या गिट बैश ओपन करना, कुछ भी कर सकते हो। एंड उससे भी पहले मेक श्योर कर लेना सारा चीज़ें आपका सेव हो, सारी फाइल्स को सेव कर देना जो भी आपका रहेगा। ठीक है, सारा चीज़ सेव करने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करना, एक ब्रांच क्रिएट करना। अपना ब्रांच क्या करेगा, जो भी आपका रेपो होगा उसके अंदर एक सेपरेट कॉपी क्रिएट कर देगा उस रेपो का, जो कि आपका मेन ब्रांच से अलग होगा। जिससे कि आपका जो भी कोड रहेगा पहले आपका आपकी ब्रांच में रहेगा, एंड देन फिर अगर वो ठीक रहेगा तो मेन ब्रांच में वो मर्ज कर दिया जाएगा। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए एक कमांड है गिट चेकआउट -b ब्रांच का नेम। अब ब्रांच में क्या कर सकते हैं कि नेम देना है यहाँ पर कोई, यहाँ पर हम लोगों ने इवेंट ऐड किया है तो न्यू इवेंट करके इसका नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते होगे न्यू इवेंट ब्रांच हमारी स्विच हो चुकी है। उसके बाद में जो भी हमने फाइल्स ऐड की थी उन सारी फाइल्स को ऐड करना होगा। वो ऐड करने के लिए गेट ऐड डॉट करेंगे, तो जो भी हमारी न्यू फाइल्स थी वो अब ऐड हो चुकी है। उसके बाद में कमिट करना होगा हमको अपने सारे चेंजेस को। कमिट करने के लिए एक और कमांड है गिट कमिट -m एंड देन मैसेज। तो मैसेज आप कोई यूजफुल मैसेज ही देना, कुछ भी ऐसे मैसेज मत देना। लाइक हमने यहाँ पे इवेंट ऐड किया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडेड न्यू इवेंट, एंटर। तो ये हमारा कमिट हो चुका है। अब हमको ये सारे चेंजेस पुश करने होंगे। पुश करने के लिए लास्ट स्टेप हमारा, तो गिट पुश ओरिजिन, उसके बाद में जो भी हमारी ब्रांच है उसका नेम न्यू इवेंट, इसको एंटर करेंगे तो सारा चीज़ आपका पुश हो गया। अब जाके देखेंगे अगर, ओके, तो ये हमारा फोर्क वाले पे नहीं, जो ओरिजिनल वाला है रेपो वहाँ पर जाके पुश हुआ है। तो उसके बाद आपको पुल रिक्वेस्ट रेज करना होगा। जब आप फोक करने के बाद में पुल करेंगे एंड देन फिर पुश करेंगे तो आपको ये फोक्ड वाले पर जाएगा, बट हमने ओरिजिनल से ही पुल किया था तो इस वजह से यहाँ पर आया है।
तो शेयर एंड पुल पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर आप अपनी पुल रिक्वेस्ट का टाइटल डाल सकते हैं। हमको ये टाइटल ठीक लग रहा है तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जितना आपका कोड रहेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि वही कोड आया है ना जो जो आपका न्यूली एडिड था। तो ठीक है, ये यही सारी चीज़ें हमने ऐड किया था। अब यहाँ पर आके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देंगे। अब क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करने से पहले हम असाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे कि लाइक अगर और कोई भी इस पुल रिक्वेस्ट में कुछ कमेंट करना चाहता है, अगर आपको किसी से रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा पुल रिक्वेस्ट हो गया और यहाँ पर हमारे पास में एक प्रीव्यू आ गया वेबसाइट का जो भी हमारा पुल रिक्वेस्ट हुआ है। यहाँ पे विजिट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर ये हमारा ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, ये जस्ट एज अ प्रीव्यू वेबसाइट है। जो भी आपके चेंजेस थे वो ऐसे आके आप देख सकते हो। इवेंट वाले में हमने चेंज किया था तो हाँ, प्रीव्यू हमारा सही से काम चल रहा है। इसको इसको भी ओपन करके देख लेते हैं, कोई एरर वगैरह तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे ठीक दिखता है। तो ठीक है, ये जब अगर सारा कुछ ठीक है अपना, तो अगर जो भी ऑर्गेनाइजर जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं या इसके जो भी मैनेज कर रहे हैं इस वेबसाइट को, वो आपकी पुल रिक्वेस्ट को इसके बाद में रिव्यू करेंगे। आपके चेंजेस सही है या नहीं है। अगर रिव्यू करने के बाद सारा चीज़ सही होगा, आपके चेंजेस को मेन वेबसाइट के चेंजेस में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर पुल रिक्वेस्ट को क्लोज कर दिया जाएगा मर्ज करके। तो बेसिकली अगर आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इतना ही करना होगा। अगर उस बीच में कंट्रीब्यूट करने में दिक्कत आ रही है या कोड करने में दिक्कत आ रही है, आप लोग हम में से किसी के भी पास आके पूछ सकते हैं या हेल्प मांग सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग हेल्प कर देंगे आपकी। बट हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसमें कंट्रीब्यूट करें, न्यू न्यू पुल पुल रिक्वेस्ट रेज करें, इशूज़ रेज करें, तो हम लोगों को भी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। ओके। So yeah, this was about the session. As we were talking about contributing to it, तो आप लोग collaboration के लिए, I mean ऐसा contribute करने के लिए, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी चीजें हैं काफी जहां से आप start कर सकते हो, चाहे वो be it like any typo in the spelling, or be it that you think a wrong image has been entered somewhere, या कहीं कोई चीज missing है, कहीं कोई event missing है, कहीं कोई member missing है, तो वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। एंड अगर मैं पूरे इवेंट को समराइज करूं तो वी टॉक्ड अबाउट कि हमने स्टार्ट करा था बेसिक ऑफ क्या बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट को थोड़ा थोड़ा लिंक करके एक कार्ड बना के देखा। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट एस्ट्रो। हमने देखा कि हमने कैसे वेबसाइट बनाया एंड हमने कैसे रोटरैक की वेबसाइट को बनाया था एंड व्हाई वर वी यूजिंग एस्ट्रो बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट फीचर दैट इट गेव। सो वी टॉक अबाउट दैट कि हमें सेम चीज को रेपिटेटिवली बार बार नहीं करना पड़ रहा है, हम उसको एक जगह बना रहे हैं एंड वो हमने उसको लिंक कर दिया है एंड नाउ वी कैन यूज इट एट लाइक इन ऑल द पेजेस। तो वी टॉक अबाउट दैट एंड इन द एंड वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू आवर रोटरैक की वेबसाइट, ताकि वहां से हमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले कि कैसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, कैसे एक रनिंग प्रोजेक्ट पे अपना लाइक कोड कर सकते हैं, हम कैसे उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। So we talked about all of that. Okay, I hope it was clear to everyone. And with this, I guess this is the end of the session. Thank you so much for joining.